आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न का जोड़ घटाना कितना आसान होता है, कैसे होता है, लेकिन हम लोग आज भिन्न को अच्छे से और अच्छे से बेहतर से समझ पाएंगे। जैसे ऐसे समझेंगे कि फिर कभी भिन्न में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये भिन्न होता क्या आखिर में। देखिए, भिन्न का सीधे सीधे अर्थ होता है मतलब बांटना, यानी हम चीज़ों को कितने भागों में बांट देते हैं, उसी का मतलब होता है भिन्न। और इसका अंग्रेजी में नाम होता है फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 को हमें 2 लोगों में बांटना है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 10/2, यानी ये आपका 10 2 लोगों में 5 और 5 में बट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। जैसे आप लोग जान चुके हैं कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, और इसे आपको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूमरेटर। इसको हम हिंदी में अंश भी कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, यानी जो नीचे लिखा हुआ है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर लिखा होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर। इसको हिंदी में अंश कहते हैं और इसको हिंदी में हर कहते हैं। आइए अब इसके टाइप्स जान लेते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम लोग उचित भिन्न भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। इसमें होता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपका कंडीशन होना चाहिए कि जो न्यूमरेटर है वो आपका अधिक, न्यूमरेटर आपका कम होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से अधिक होगा, तो आपका ये आएगा उचित भिन्न में। दूसरे टाइप से आप देखते हैं इम्प्रॉपर। दूसरे टाइप का है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुचित। हिंदी में हम इसको कहते हैं अनुचित भिन्न। ये बिल्कुल ही प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। नाम से भी देख सकते हैं, इन जुड़ गया है यानी उल्टा हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो इसमें सेम इसका उल्टा होता है। जैसे इसमें ये था कि न्यूमरेटर आपका लेस देन होना चाहिए डिनोमिनेटर से, और इसमें आपका है कि न्यूमरेटर आपका मैक्सिमम होना चाहिए। देख लेते हैं, जैसे ये आपका है 7/3, ये आपका हो गया इम्प्रॉपर। अब आइए अगले टाइप में देखते हैं। आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न। आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पे लिखा रहता है, इसको हम लोग पढ़ते थे 3 सही 2/7, लेकिन इंग्लिश में हम इसको पढ़ते हैं 3 होल नंबर 2/7। तो इस टाइप का आपका होता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। प्रत्येक एक देखने वाली सोचने वाली बात यह है कि जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उससे हमें किस में बदलना होता है, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए हम कैसे चेंज करते हैं इसको इम्प्रॉपर में। 7×3 = 21, 21 में 2 ऐड कर देंगे तो आपका 23 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 7, यानी आपका प्रत्येक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर सकते हैं, या इम्प्रॉपर है तो उसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं इकाई भिन्न।
हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इकाई भिन्न। यानी ऐसा भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन या इकाई भिन्न। जैसे आप देख लीजिए 1/4, 1/5, 1/7। यानी इसमें कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर आपका 1 रहना चाहिए। उस टाइप के भिन्न को हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए तो यूनिट फ्रैक्शन। तो अगर आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गया है तो इसके आगे के ऑपरेशंस हम लोग पढ़ेंगे, या तीनों एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कितने टाइप्स के ये फ्रैक्शन थे। देखिए तीनों में एक एक करके लिख रहा हूँ। फर्स्ट था प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड था इम्प्रॉपर, थर्ड नंबर था मिक्स फ्रैक्शन, फोर्थ नंबर था यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तीनों का हिंदी देख लेते हैं। इसको हम लोग सम या अनुचित, सम या उचित कहते हैं, सम या उचित भी। दूसरा है इम्प्रॉपर, इसको विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। तीसरे टाइप्स का आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। चौथे नंबर पे आपका आता है यूनिट फ्रैक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई भिन्न। तो तीनों का हिंदी, चारों का हिंदी इंग्लिश आपको समझ में आ गया। अब तीनों का चारों का एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रॉपर में मैं बताया था न्यूमरेटर आपका अधिक होना चाहिए, जैसे इसका देख लीजिए न्यूमरेटर आपका कम होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका 3 है, डिनोमिनेटर क्या है 4 है। इम्प्रॉपर में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, यानी आपका न्यूमरेटर अधिक होना चाहिए। न्यूमरेटर इसमें 7 कर लेते हैं, डिनोमिनेटर इसमें 2 कर लेते हैं, यह आपका इम्प्रॉपर में आ जाएगा। मिक्स्ड में देखते हैं क्या होगा। मिक्स्ड में होगा 1 होल नंबर 1/3, यानी यहाँ पे एक होल नंबर भी है, ठीक है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, यानी दोनों मिलके क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, या हिंदी में बोले तो मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन। इसमें आपका न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, तो वो आपका हो जाएगा यूनिट फ्रैक्शन। तो थैंक यू।